एप्लीकेशन से जरा बताओ बेटा। सर पहला एप्लीकेशन है टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। हाँ। दूसरा इक्वेशन है डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। नए रिलेशंस के लिए। वेरी गुड। और थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। वेरी गुड। यूनिट्स में चेंज करने के लिए। तो देखिए अब तो क्या था, ये सीजीएस सिस्टम है और ये एमकेएस सिस्टम था। ठीक है, सीजीएस सिस्टम जैसे यहाँ पे न्यूटन बोलते हैं, फिर दूसरे में डाइन हो गया, मीटर का सेंटीमीटर, नाम भी अलग है। ये न्यूटन, ये सब एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट, ये सब सीजीएस। अच्छा, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करते हैं। आज की तारीख क्या है? आज 18 जून। ठीक है, सो एक नया सिस्टम है, ठीक है, जिसमें लेंथ को अलग मेजर करते हैं। हाइपोथेटिकल सिस्टम है। लेट्स से देयर इज अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एक नया सिस्टम आ गया मेजरमेंट का। ठीक है, और क्या नाम रखें, क्या सिस्टम रखें? चलो मेरा नाम ही रख देते हैं, केजीपी सिस्टम। 3 लेटर हो गए ना? ठीक है, तो इसमें मास क्या होता है? इस वाले नए सिस्टम में, केजीपी सिस्टम है, इसमें मास क्या होता है जरा देखिए। इसमें एक मास को बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट होता है एसआर के। ठीक है, 1 एसआर के इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 केजी। ध्यान से सुनना। लेंथ है, लेंथ में कन्वर्जन दिया है कि इसके अंदर 1 लेंथ को, जैसे मास को एसआर के बोला, यहाँ पे केजी होता, यहाँ पे अक्षय कुमार। ठीक है, 1 अक्षय कुमार इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, और टाइम ले लो। टाइम बताओ भाई। एक मोदी। ठीक है, 1 मोदी इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक, सो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी 1 जूल इन इन केजीपी सिस्टम। इस सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी वो बताना। फाइंड करो जरा। पहले क्वेश्चन को समझ लो, मान लो एनर्जी जो है ये जूल सिस्टम, ये एमकेएस सिस्टम है, ये इन केजीपी सिस्टम एनर्जी को बोलते हैं, एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्या बोले? कोई हीरो का नाम बोलो, मूवी का नाम बोलो। वरुण धवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें एनर्जी होती है जूल, इसमें एनर्जी को बोलते हैं जेके। तो 1 जूल और 1 जेके में क्या रिलेशन है? मास को नए सिस्टम में एक मास को बोलते हैं 1 एसआर के, जिसके अंदर एक एसआर के 10 टू द पावर 4 केजी के बराबर होता। लेंथ 1 ए के वो होती है 10 मीटर। टाइम 1 मोदी वो होता है 1 मिनट। अब आपको बताना है जो एमकेएस सिस्टम है 1 जूल, वो कितना कितना जेके होगा। जेके मतलब एनर्जी इन केजीपी सिस्टम।
क्या होता है बेटा, मान लीजिए 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 JK। बात समझ में आ गई? ये N1 है, ये जूल है, ये N2 है, ये JK है। मेरे को N2 की वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है, निकालो जरा। खुशी ने कुछ आंसर किया? आज खत्म है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा आज। ट्राई करो, ट्राई करो, किसी से नहीं हो रहा। अच्छा एक सिस्टम बता दूंगा, एक 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 क्वेश्चन करा दो। चलो ठीक है, मैं एक सिस्टम करा देता। देखो बेटा, सबसे पहला काम, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? कोई एनर्जी का डायमेंशन बताएगा क्या मेरे को? देखो डायमेंशन थोड़ी चेंज होने वाला है। जूल या एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? टेक्स्ट करो, एनर्जी का डायमेंशन तो टेक्स्ट कर दो। वेरी गुड गीत, अद्वैत, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये होता है सर ml² T-2। वेरी गुड सर। ये हमने N2 क्या लिखा था? N1 इज सॉरी N2 इज N1 इंटू U1/U2। हाँ सर, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई? N1। अब ये यूनिट्स लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? M1/M2 पावर 1, L1 पावर L2, N1/L2 by पावर 2, T1/T2 पावर -2। अच्छा अब देखिए जरा, N1, ये मास N1 कौन है? N1 MKS सिस्टम जो है, MKS सिस्टम वो 1 है। तो मास कितना है इसके अंदर? मास है इसके अंदर 1 kg। और इसके अंदर कितना है? इसके अंदर है 1। मास कितना लिया था अपन ने? SRK। नया जो सिस्टम है KGP सिस्टम, दैट इज SRK, पावर 1 है। लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? लेंथ 1 मीटर। इसमें लेंथ कितना है? इसमें AK है। AK मतलब अक्षय कुमार, SRK मतलब सिमरजोत सिंह, नहीं सिमरजोत नहीं, तुम्हारा कुछ भी मैच नहीं। फिर टाइम देखो, पावर 2, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है? फॉरेन मीडिया मोड़ी बोलते, मोड़ी। तो हमने क्या किया? सिंपल सा है सर, कन्वर्ट मार दो। 1 kg अपॉन 10⁴ kg, ये कितना है? ये 1 मीटर। 1 AK कितना होता? 1 AK होता 10 मीटर। पावर 2, ये 1 सेकेंड, ये कितना होता बेटा? 1 मूडी। 1 मूडी इज 1 मिनट। 1 मिनट को, अच्छा 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 सेकेंड लिख सकता हूँ ना, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। दिस इज 60 सेकेंड पावर -2। आप बताओ, आप करके बताओ, N2 और N1 में क्या रिलेशन है? कमॉन कमॉन कमॉन, केजी केजी कट गया, मीटर मीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया। यो बॉयज, अरे आज फाइनल है क्या? टेस्ट मैच फाइनल सर पोस्टपोन्ड हो गई।
मैसेज क्या करो क्या एकदम इसके कारण। वेरी गुड, अद्वैत का आ गया, शाबाश। जोर लगाओ, आंसर लाओ। एक अद्वैत का आया, बाकी लोग प्लीज अपने डायमेंशंस पावर चेक कर लें। ये भी फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर हम लोग एरर स्टार्ट करेंगे, एरर। वेरी गुड, सृष्टि का भी सही आ गया, शाबाश सृष्टि। अरे कार्तिक क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये केजी ने केजी को मार दिया, मीटर ने मीटर को मार दिया, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, तो क्या बचा? 10⁴। ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं क्या करूं, स्क्वायर ले लेता। ओके, ये कितना है? ये देखो, ये 1/60 का पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 का पावर 2 हो जाएगा। नहीं चमका? तो n1 10⁴ into 10⁻² into 360। ठीक है, इसने इसको मार दिया। n2 is n1 36 by power -4। टिंग टिंग टिंग। तो n2 की वैल्यू n1 इंटू दिस, n1 की वैल्यू 1 ले लीजिए, n1 की वैल्यू 1 लिया तो n2 की वैल्यू कितना है? 36 इंटू 10⁻⁻। n2 is 36 इंटू 10⁻⁻4। तो 1 जूल कितना हो गया? 1 जूल is 36 into 10⁻⁻4। क्या था? ये यूनिट क्या लिख दी? जेके। जेके इज एनर्जी ऑफ यूनिट इन केजीपी सिस्टम। कितना समझ में आया? ये झुनझुन वाला, झुनझुन वाले ने जेके दिया। फटाफट कर लो, हो गया तो एक ठेंगा मारो, आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता, देखो कितने लोग सही कर पाते हैं। बट इजी है क्या? ओके वेरी गुड। चलिए एक दूसरा सिस्टम बताओ, एक नया सिस्टम क्रिएट करते हैं, क्या नाम रखें? एक न्यू सिस्टम। बताओ, किसी सरनेम पकड़ लेंगे? ये ऐसा नहीं, अब भारी भारी सिस्टम रखते हैं। मान लो एक नया सिस्टम रखा, विराट सिस्टम। ठीक है, न्यू सिस्टम विराट सिस्टम। इसमें क्या है? मास है, मास होता 1, क्या बोले मास को, क्या बोलते हैं, बच्चे का नाम पकड़ते हैं। एक मास है 1 GZ। 1 GZ की वैल्यू होती 10⁻, 10⁻, या 100 kg। ठीक है, ईच झुनझुन वाला। ठीक, और इसमें लेंथ मेजर करते हैं 1AA। मनोज अग्रवाल।
ठीक है, अमीश अवस्थी ऐसा। तो ये है 10 मीटर। इसके अंदर टाइम है, टाइम क्या रखे हैं, केसी, ठीक है, 1 kc, 1 kc इज 10 सेकेंड। बात समझ रहे हैं? थोड़ा चेंज करना है क्या, सफिशिएंट है? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इस सिस्टम में कन्वर्ट वेलोसिटी फ्रॉम एमकेएस सिस्टम, एमकेएस कौन सा अपना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, टू विराट सिस्टम। नहीं वेलोसिटी नहीं, ऐसा करते एक्सेलरेशन करते, एक्सेलरेशन थोड़ा सही रहेगा। एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा बेटर, एक्सेलरेशन कर, ठीक है। जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना ये होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ ये। अच्छा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड की जगह मीटर को क्या लिखेंगे, ए बाई के सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये समझ में आया, जैसे यहाँ मीटर लिखा तो यहाँ ए लिख देंगे, सेकेंड लिखा तो यहाँ के सी का स्क्वायर कर देंगे। कन्वर्ट करके बताओ क्या आंसर आता है। आंसर सिंपल ही है, n2 की वैल्यू निकालनी है। n2 इज n1 u1 बाई u2। वेरी गुड, खुशी का आ गया, और जनता का, अनुज का आ गया। झुनझुन वाला बता बेटा क्या रहा। रितेश का आ गया, शाबाश। टें, 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 टें। जल्दी लाओ आंसर, यार इतना जल्दी सवाल करा रहे हैं, बोलो हार्ड है क्या ये? ओके वेरी गुड, वेरी गुड। तो n2 इज भैया 1, ये u1 क्या है, यहाँ आएगा, सॉरी क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 पावर 1 T1 बाई T2 पावर -2, यही है। ओके फिर वैल्यूज डाल दीजिए, n2 में 1 हो गया, लेंथ कितना है, वहां पे तो मीटर में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 ए आ जाएगा, पावर 1 है। फिर टाइम में उधर कितना आएगा, उधर टाइम है 1 सेकेंड, इधर कितना है, इधर है टाइम 1 kc, पावर कितना -2, वैल्यूज पटक दीजिए,
1 mm, और ए को कितना लिखेंगे 10 mm, पावर कितना 1, ये 1 सेकेंड, केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेकेंड, पावर कितना है N2। ठीक है, हो गया क्या, कुछ कट गया, ये कट गया। अब ये तो पावर 1 है, ये इनवर्स है, तो N2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा 1/10। पीछे देखो 1/10 पावर 1, और ये 1/10 पावर, ये पावर 1, ये 1/10 पावर -2, तो हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 10 की पावर 2। आंसर है 10, N2 की वैल्यू है 10। तो आंसर क्या है 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, क्या है ए बाय केसी का होल। क्लियर, सबको आ गया। यही मैच किया सबका। किसी को डाउट नहीं। अच्छा, अब एक जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आईआईटी का सवाल, ध्यान से कितने बच्चे कर पाते हैं देखते हैं। सिंपल ही है, बस थोड़ा बुद्धि लगा देना आप। यार देखो, पता है जो समझदार बच्चा रहेगा ना, वो ये सब बार बार नहीं लिखेगा, वो सीधा डायरेक्ट ये प्रोसेस में आ जाएगा कि यार एक्सेलरेशन ए बाई ये होता है, इसको 1 मीटर, इसको 1 ए, इसको कन्वर्ट करेगा और आंसर लिख देगा। ठीक है, अच्छा, आपके पास में एक सिस्टम दिया हुआ है, इफ दी, ये सारे हाइपोथेटिकल सवाल है, इफ दी प्रेजेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास, ठीक है, एम एस के जी, आर चेंज टू, आर चेंज्ड टू 100 m, 100 सेकेंड एंड 1/10 kg, then पहला ऑप्शन, द न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, पूरा क्वेश्चन छाप लें, इज increased by 10 times। ठीक है, और न्यू फोर्स इज decreased by 1/1000। हमें मेहनत वाला है, न्यू एनर्जी is increased by 10 times। D, new pressure is 1000 times। भाई साहब, अब इसमें हालत खराब हो जाएगी, सब कुछ चेक करना है। ये एक सवाल आप सब कुछ चेक करके करोगे। वेलोसिटी निकालो, अरे वही N2 निकालना है। वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, कौन कितना चेंज हुआ, सोच के देखो, हो जाए तो बहुत बढ़िया। होगा होगा, घबराओ नहीं। हाँ, एक ही करेक्ट है इनमें, इन चारों में से एक करेक्ट है।
ये मतलब जेई एडवांस टाइप के सवाल है, आया नहीं है ये, जेई एडवांस टाइप के सवाल, ज्यादा मेहनत का काम है ना। देखो जेई एडवांस बहुत कम क्वेश्चन पूछता, मेंस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, एडवांस में क्वेश्चन कम रहते हैं, बट थोड़े से अच्छे सवाल होते हैं। बस घबराने का नहीं, लड़ने का। यो अनुज का आ गया। आया? नहीं यार, सब कुछ चेक करो ना यार। तो हम का आया। ओके ठीक है, आपको आराम से देखो, चैप्टर तो वैसे खत्म हो गया है, आपको प्रैक्टिस करानी है मुझे। सी ऑप्शन आ रहा। देखिए, अगर आप इसके क्वेश्चंस भी करें ये चैप्टर के, तो आप से ऐसा होगा कई सारी चीजें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कई सारे टर्म्स आपको नहीं पता, जो कि अपन फिजिक्स में थ्रू आउट पढ़ते रहेंगे। ओके चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। वेलोसिटी, ठीक है, तो पहले देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है अनुज? चेक करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। यश का आंसर आया, वेलोसिटी। अनुज भाग गया क्या? जी सर। हाँ बताओ। L T-1। T-1, तो N2 क्या होगा बेटा? N1 टाइम्स L1 बाई L2 T1 बाई T2 पावर -1। तो N1 1 है, ये पहले वाले लेंथ में कितना होता है 1 मीटर, इसमें 1 मीटर कितने बराबर है? कितने बराबर है नए सिस्टम में? रिप्लाई नहीं कर रहे। 100 मीटर के बराबर। टाइम कितना है? पहले वाले सिस्टम में 1 सेकेंड होता था, नए वाले सिस्टम में टाइम कितना है? 100 सेकेंड। दिस इज 100 सेकेंड। पावर कितना है? -1। सब कुछ कटा, ये आएगा 1/100, ये आएगा 100 पावर -1, ऊपर भेज दो 1/100 इंटू 100 आ जाएगा 1। तो N2 इज 1 if N2 is 1 if N1 is 1, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ।
कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं है, कैंसिल हो गया। फिर फोर्स देख लीजिए, डायमेंशन आना जरूरी है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। कितना होता है? एम एल टी माइनस टू। तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? N1 की वैल्यू 1 ले लो। ये मास है, M1/M2 पावर 1, L1/L2 पावर 1, T1/T2 पावर -2। तो दिस इज N2 इज 1। व्हाट इज M1? मास क्या है सर? इसमें केजी होता, इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 1/10 kg, 1/10 kg। पावर कितना है? 1। लेंथ क्या होगा? इसमें 1 मीटर, इसमें 100 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? टाइम, इसमें 1 सेकेंड, इसमें 100 सेकेंड। और पावर कितना हो जाएगा? माइनस। तो देखिए जरा क्या हो गया, N2 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, और ये ऊपर जाएगा तो ये 100 × 100। क्या यही है क्या? ये समझ में आया क्या? N2 की वैल्यू कितनी आई? 1000। तो यहाँ देखिए, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1000 फोर्स। मतलब समझ रहे हो न्यू सिस्टम में? तो ये नया फोर्स की वैल्यू कितनी टाइम्स हो गई? डी आंसर है कि नहीं? अरे इंक्रीज नहीं हुआ, ये N2 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इतने टाइम्स N1 है। N2 इज 1000 टाइम्स N1। तो N1 कितना हो गया? N1 इज N2/1000। कितना को समझ में आया ये? अरे यार बोलो, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? तो मान लो 1 न्यूटन हो जाता। 1 न्यूटन इस सिस्टम में है 1000 सिमरजोत। ठीक है, सिमरजोत सिंह कोहली। तो एक सिमरजोत कितना हुआ? एक सिमरजोत हुआ 1000 न्यूटन। तो नए वाले सिस्टम में फोर्स का जो सिस्टम है वो 1/1000 टाइम्स हो गया पुराने वाले से। आया समझ में? मान लो मैंने फोर्स के इसको बोल दिया SSK। थर्ड सी वाला ऑप्शन चेक करें। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन सुमित बता बेटा। एनर्जी इज फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। डिट्टो, सब कुछ सेम है। हाँ, ml²T-2। ml²। हाँ, बात सही है। क्या आएगा? ml²T-2। ठीक है, सही है, ये वाला सही है। फोर्स, और फिर जो अपना फोर्स आया था उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, L² हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? N2 इज N1। बताओ जरा ये वैल्यू कितनी आएगी? M1/M2 पावर 1, L1/L2 पावर 2, T1/T2 पावर -2। वैल्यू लिख के करो।
आया? तो N2 is N1। मास कितने टाइम्स है? मास है 1/10। यार ये ऐसे लिख के 1/10 कर दूं क्या? कट तो जाता ही है वो सब कुछ। लेंथ कितना है? ये तो सब कुछ बाजू वाले का ही लिख लेंगे अपन। ये 1 होगा, ये 100 हो जाएगा, पावर 2 है। और ये कितना था? ये 1 है, ये 1 है, ये बाय 100 है, ये पावर -2 है। ठीक है, तो N2 कितना हो जाएगा? N1। ये कितना हो गया? ये 10 हो गया। ये कितना हो गया? ये 1/100 का होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो 100 ऐसा हो गया। तो N2 कितना हो गया? N2 इज 10 टाइम्स N1। ठीक है, तो अगर N1 की वैल्यू 1 होगी तो N2 की वैल्यू 10 होगी। तो मान लीजिए एनर्जी जो है 1 जूल, 1 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 10। कुछ नाम ले लीजिए। दिव्यम। तो एक दिव्यम कितना हो गया? एक दिव्यम कितना हो गया? 1/10 जूल। तो नए सिस्टम में एनर्जी 10 से बढ़ गई कि घट गई? नए सिस्टम में, नए सिस्टम में ऐसे नाम दे दिया। ये एनर्जी का नाम दे दिया ना, दिव्यम। बढ़ गई कि घट गई? ये बहुत खतरनाक सवाल था, एकदम प्राण निकल गए। तो इसका आंसर सी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी। ये और चेक कर लीजिए। अरे ये मैं इतना स्टेप इलोंगेट कर रहा, बट आपको तो बस ये M1 और M2 की वैल्यूज लिख के काट के करना है। पावर चेक कर लेना है, इजी। बहुत ज्यादा समय नहीं देना इसमें। यहां तक क्लियर है सबको? सी ऑप्शन इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसके बारे में। लास्ट और करा दें क्या? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या होता है? M L T - 2। एरिया क्या होता है? L²। कितना आया? M L T - 1 T - 2। निकालो। इसमें N2 कितने बराबर आएगा? यहाँ पे N1 N2 के कितने बराबर आएगा? मास है, लेंथ पावर 1 है, टाइम पावर -2 है। तो इसमें 1 kg हो जाएगा 1/10 kg। पावर 1, लेंथ कितना? 1 मीटर, उसमें हो जाएगा 100 मीटर, पावर -1। टाइम 1 सेकेंड, इसमें टाइम 100 सेकेंड, पावर कितना? -2। तो N2 कितना हो जाएगा? N2 इज N1 टाइम्स केजी सब कट गया, ये आया 10। ये ऊपर जाएगा 100, ये और ऊपर जाएगा 100 पावर 2। कोई गड़बड़ तो नहीं की? अरे यही आ रहा है क्या?
सबका यही आया? कुछ मिस्टेक है तो बताओ। सबका ये है तो n2 कितना है? n2 6 पावर 7 है। बस एक ही, ये ऐसे टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं, अपने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना इसमें, ये एडवांस के लिए ऐसे ही करा दिया। अच्छा, एक ये वाला एडवांस का सवाल है, ये देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो अगर एडवांस के सवाल कर रहे हो तो नीट और जेई तो बहुत आसान है ही। बढ़ जाऊं क्या आगे? ओके, ये एग्जांपल देखो क्या बोला है। दी एंगल, देखो आपने, कई लोग अगर गाड़ी चलाए हो, ठीक है, या बस में ट्रैवल किया हो, मान लो ऐसा एक पेंडुलम टाइप लटका हुआ है। अगर ये बस एक्सेलरेट करती है ना, एक्सेलरेट, तो ये पेंडुलम क्या हो जाता है? ये पेंडुलम, अच्छा ये बताओ, एक बस है और पहले इस पेंडुलम ऐसे वर्टिकल है, अगर ये बस एक्सेलरेट करी तो ये पेंडुलम क्या होगा? ये एज इट इज वर्टिकल रहेगा या स्लांट हो जाएगा? स्लांट होगा तो किधर जाएगा? ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ। ये फिजिक्स है, इसमें आपका कॉमन सेंस चाहिए, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर इस चीज को आपने कभी लाइफ में ऑब्जर्व नहीं किया हो। ये सीधा वर्टिकल ही रहेगा। देखो ये फिजिक्स है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपने करी होगी, और अगर नहीं करी है तो फिजिक्स बहुत हार्ड पड़ेगा। ऑब्वियस है सर, ये पीछे हो जाएगा जब भी गाड़ी चलती, तो ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। ओके, पीछे हो गया, ये थीटा है। बोला है द एंगल मेड बाय द पेंडुलम is given by tan theta is given by tan theta is equals to v power a upon r g. Here v is velocity. Here v is velocity. R is radius and g is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Find value of a. ए का वैल्यू कितना है? ये स्मॉल, अच्छा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा सर ए क्या है, तो इसको आप छोटा एन भी लिख सकते हो, छोटा एन लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई एक्सेलरेशन से इसको ना समझ ले। ये कोई एन है, कोई नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मैं एन कर दे रहा, आपको एन की वैल्यू बतानी है। एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 n is equals to, सोचो, सॉल्व करके मेरे को सेंड करो। 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट, आप सोच के बताइए इसमें क्या लॉजिक लगेगा। 2 मिनट ओनली, टेक योर टाइम।
भैया टाइम सब हो गया, कितनों के आंसर आए? किसी के नहीं आए? एक आधों के आए। वेरी गुड वेरी गुड। खुशी का आया, कार्तिक का आया, अद्वैत का आया। बाकी जनता क्या कर रही है? देखो देखो, ये क्या करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज किया है? मैंने टेन थीटा को v की पावर n r से कंपेयर किया है। तो अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होगी जब डायमेंशन ऑफ टेन थीटा बराबर डायमेंशन ऑफ ये हो। हाँ सर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टेन थीटा? इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो ये m0 l0 t0। वेलोसिटी क्या होता है? l t माइनस वन। इस पे पावर कितना? n। फिर रेडियस, रेडियस का डायमेंशन ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन पावर n, डायमेंशन ऑफ r, डायमेंशन ऑफ g। व्हाट इज r का डायमेंशन? l। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ g? g का डायमेंशन है l t माइनस टू। तो कितना हो गया? ln t माइनस n l स्क्वायर t माइनस टू। तो ये हो जाएगा l n माइनस टू। सही कर रहा हूं ना? t माइनस n प्लस टू। ले रहे हैं यहां तक? अच्छा, अब कंपेयर करेंगे। ये m0 l0 t0, यहाँ पे क्या है? l n माइनस टू और t n माइनस प्लस टू। कंपेयर मार लो। m0 बराबर है l n माइनस टू, यानी n माइनस टू की वैल्यू शून्य। शून्य मतलब n की वैल्यू दोन। n की वैल्यू आनी दोन। चाहे t को कंपेयर करो, t से भी सेम ही आएगा। t से भी क्या आएगा? t0 इज इक्वल टू t। देखो ये एप्लीकेशन है। अब n की वैल्यू यहां से भी दो। तो आंसर क्या है इसका? कौन सा ऑप्शन है आंसर? यश, विनीत, तन्मय, सुमित, सृष्टि और मयंक भाई किधर है? प्रथम भैया? हाँ सर। दोनों साथ में हो गया? आओ। ओके। आंसर क्या है? ए बी सी डी। देखो इसमें जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं वही मैं कराऊंगा। आगे कई सारे क्वेश्चन जो हैं, आप जब फिजिक्स पढ़ते जाओगे तो मैं आपको डायमेंशन जरूर बताऊंगा। कोई भी नई क्वांटिटी बताई मैंने। इसका आंसर बी। इसका आंसर बी है। याचा आंसर काय आलं? बी आलं। अनलेस और अनटिल आपको फॉर्मूले नहीं पता, आपको चीजें नहीं आएंगी। फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। डन लिख दो। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो है आपको एक्स्ट्रा पार्ट कराया जा रहा है। व्हेन यू विल लर्न इन 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब आपको ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस। ठीक है, आपको ये डायमेंशंस बताने हैं। आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आना
चाहिए, तभी आप ये सवाल कर पाओगे जो हम 2 इयर्स में लर्न करेंगे। तो अभी नहीं आए कुछ फॉर्मूले, घबराओ नहीं, जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तब ये फॉर्मूले, जैसे अभी आपको कोई वेलोसिटी पूछता है तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये पता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूले आपको पता है, फोर्स पता है, वो बोले फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही आपको रट गए कई सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं या फिजिक्स में मैकेनिक्स के हैं जो आप पढ़ोगे तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने दिया चार्ज, चार्ज का फॉर्मूले के लिए मैं आपको बोलता हूं करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। ये तो पता है क्या सबको, ये फॉर्मूला छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ाया आपको, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। ये फॉर्मूला आता है क्या, चार्ज है Q, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ Q, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। आपको Q का डायमेंशन पूछा है, करंट पता है क्या, करंट का डायमेंशन क्या होता है, आई आई आई, ए नहीं आई, एकदम सिंपल सर, Q इज सॉरी करंट इज, करंट I इज चार्ज Q बाय टाइम T। तो Q का डायमेंशन हो गया I इंटू T। एक मूवी है इट, डरावनी मूवी, चार्ज इज इट, IT। फंडामेंटल यूनिट हमने करंट मान रखा है ना कि चार्ज, चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। बोलो, चार्ज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, करंट हमने फंडामेंटल मान रखा है। कितने फंडामेंटल थे, 7। कौन कौन से हैं सिमरजोत, कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, सिमरजोत नहीं है, तन्मय तुम बताओ, यस सर। बताओ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सर फंडामेंटल, हाँ मास, हाँ लेंथ, हाँ, टाइम, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, 4 हो गए, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, हाँ 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है 6, टेम्परेचर। टेम्परेचर 7। तो ये करंट एक और फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ओके, सबने छाप लिया, ये फॉर्मूला आना जरूरी है। फॉर्मूला जब अपन पूरी 2 साल की फिजिक्स में बहुत सारे टर्म्स पढ़ लेंगे तब इजी लगेगा, अभी नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको प्यार से वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन बताइए V, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक हिंट मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है एनर्जी इज Q इंटू V, पढ़ रखा है क्या, कितनों को याद है, एनर्जी व्हेन अ चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज V, इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V, ठीक है। ईवी में तो आप V का डायमेंशन निकालो, Q का डायमेंशन जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होगा, निकालो हमसे, निकालो निकालो निकालो, देखते हैं कितने लोगों का आता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू V, Q इज चार्ज, Q इज चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर निकालो कितनों का आया, वेरी गुड, खुशी का आ गया।
बाकी जनता क्या कर रही? जल्दी जल्दी लवकर लवकर करा. तन्मय, ठीक है. अद्वैत, अद्वैत थोड़ा सा सही करो. गीत को पकड़ पकड़ के लपड़ मारते हैं. गलत आंसर किया इसने. कार्तिक ने सही किया, विनीत ने सही किया, तन्मय ने सही किया. बाकी जनता सिमरजोत फटाफट करो. यश, आज यश तो एकदम सन्नाटे में बैठा हुआ है. यश हो क्या इधर? यस सर. करो बेटा आंसर. तुम तो आज कुछ भी नहीं कर रहे. हाँ सर. सोहम, सोहम भी नहीं कर रहा. सोहम क्या क्या? श्रेयस, साक्षी, रौनक, रितेश, अनुष्का, प्रियल, क्या, प्रथम, पार्थ, ओम, मनन, कुश किधर है? आज कुछ नहीं है. ओके, देखिए एनर्जी E इज dimension of Q, dimension of voltage. So what is dimension of voltage? Dimension of voltage is dimension of E upon dimension of Q. एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² T-2. Q का डायमेंशन थोड़ी देर पहले किया, I into T. तो ये कितना हो जाएगा? mL². ये ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, या I-1. ये चीज है भाई. mL² T-3 I-1 है. ठीक है. अच्छा, ये आ गया. ये नाम सुना है क्या? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालिए. फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू I इंटू R. वोल्टेज इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है ना, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो R का डायमेंशन निकालो. R का डायमेंशन निकालो. R का डायमेंशन निकालो. R का डायमेंशन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जनता, शाबाश. वोल्टेज का डायमेंशन इज I का डायमेंशन इंटू R का डायमेंशन. तो R का डायमेंशन क्या है? वोल्टेज का डायमेंशन इंटू करंट का डायमेंशन. वोल्टेज ऊपर से पकड़ा, ये mL² T-3, और I है, नीचे भी I है, तो इधर हो जाएगा I-. देखो रटना नहीं है. क्या आप किसी का डायमेंशन रट रहे हो? फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा. पीछे से पीछे जाते रहो कि हाँ यार ये फॉर्मूले से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, सबका आया ये? अभी तक सिर्फ दो ही कर रहे थे, mLT निकाल रहे थे. अब एक फोर्थ डायमेंशन भी आ गया, करंट. सब I-2 हो जाएगा. अरे यहाँ I-1 है, यहाँ डिवीजन में I है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. गीत गाता रहे मेरा मन. गीत को सच में पढ़ के बजाने हैं. इतना गलत गलत कर रहा. दिव्यम, गौरी, हर्षल, काजल, कार्तिक, कौस्तुभ.
ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अपन कैपेसिटेंस। नाम जरूर सुना होगा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। सी, इसका डायमेंशन निकालना है आपको। रिलेशन है चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। सिंपल सा रिलेशन है, चार्ज Q इज कैपेसिटेंस C इनटू वोल्टेज V। ठीक है, वोल्टेज V का आपने निकाल रखा है, चार्ज है, ये C का डायमेंशन निकालो। रिलेशन आप सीख जाओगे टाइम के साथ। आया क्या? रेजिस्टेंस आ गया आपको? अरे रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज का डायमेंशन पता है, कैपेसिटर का निकालो। कैपेसिटर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कैपेसिटर इज Q बाय V, Q बाय V, कैपेसिटर इज Q बाय V। Q का मेरे को पता है, V का पीछे से देख लूंगा, Q का भी पीछे से देख लूंगा। वोल्टेज, ये कैपेसिटर का डायमेंशन, कम ऑन कितनों का आया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ रहा है, लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत खूब यार, उल्टे पुल्टे आंसर मत करो यार। ये कुछ सॉल्व थोड़ी करा रहा मैं, बस मैथ्स करा रहा हूँ। क्यू का डायमेंशन क्या है? क्यू का डायमेंशन इट, एक मूवी है इट, IT। वोल्टेज का डायमेंशन क्या है? वोल्टेज का सर अभी निकाला, mL²T-3, mL²T-3 आणि I-1। बहुत खूब, अब कर लो यार, इतना आसान है। ये पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, ये M-1 है, ये L-2 है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ 1 है, तो पहले तो I1 और 1 2 हो जाएगा, T पावर टू। क्या? M पावर -1, L पावर -2, I पावर 2, T पावर 4। ठीक, ओके। जरा इसका बताओ, फाइंड डायमेंशन, ये पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ R into C, sorry, R into C, where R is resistance, C is capacitor. What is the dimension of R into C? R is resistance, C is capacitor, C is capacitor। दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका डायमेंशन क्या होगा? निकालो निकालो। C का निकाल लिया। रटना है क्या? नहीं, जो रटेगा वो बेवकूफ बच्चा। रटना नहीं है, कितना रटोगे इतना सब? फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे डायमेंशन निकाल लेंगे। वेरी गुड, अनुज का आ गया, खुशी का आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, पूछा था R इंटू सी, R इंटू सी का डायमेंशन क्या होता है? R इंटू सी का डायमेंशन क्या होता है? तन्मय गलत किया, गौरी ने गलत किया, कौस्तुभ ने सही किया है, बाकी सारी जनता का सही। विनीत ने गलत किया। R इंटू सी
सी ऊपर से लिया, आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कितनी आई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ओके, यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, फिर आई पावर माइनस टू, आई पावर माइनस, सी का क्या है, यम माइनस वन, एल माइनस टू, आई प्लस टू, टी पावर फोर। ओ भाई साहब, प्लस वन माइनस एम, ये एल स्क्वायर, ये एल माइनस टू, ये आई पावर माइनस टू, ये आई पावर टू, ये टी पावर फोर, बस। R into C has the dimension of time. R into C is time. R into C is time. Yes, time power वन है बेटा। अरे t बच गया ना, t पावर फोर है, ये t पावर माइनस थ्री है, ऐसे करूं? सर पर उस फॉर्मूले में अगर आई टी अगर नीचे रहा एम एल स्क्वायर टी कौन से में? सर वो रेजिस्टेंस हाँ, वी बाय आई, तो रेजिस्टेंस इज वी बाय आई। V by I। हाँ, हाँ तो सर उसके अंदर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन, तो उसके नीचे आई टी है ना, तो वो आई टी ऊपर जाके माइनस में जाएगा तो फिर प्लस होगा ना, टी माइनस फोर होगा ना। t प्लस फोर। नहीं नहीं बेटा, सर, देखो देखो देखो, तुम क्या बोल रहे हैं कि सर R को लिख दीजिए V इंटू आई, ऐसा बोल रहे हैं? सॉरी, R को क्या लिख दो, V बाई आई, ऐसा बोल रहे हैं क्या? और C को लिख दीजिए सर Q इंटू वी, ये बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, हाँ, सर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आंसर आया ना उसके अंदर टी के पावर माइनस फोर है। नहीं ना ना ना, वन है, वन है। ये देखो, क्या मैं रेजिस्टेंस को V इंटू आई बोल सकता हूँ और यहाँ से C को Q बाई वी बोल सकता हूँ? देखो, वी कट गया, क्या बचा, Q बाई आई। Q को क्या बोलते हैं, Q को बोलते हैं I इंटू टी, इट, और ये नीचे आई आई कट गया, फिर भी आंसर टी की पावर वन है। इसको तुम बदल ही नहीं सकते बेटा, आंसर सही है। आर इंटू सी इज टाइम, आर इंटू सी टाइम है, टी की पावर वन। तुमने कुछ गड़बड़ की है, वापस चेक करना। यस, वापस चेक करना बेटा, गड़बड़ करी। कोई भी फॉर्मूला लगा के देखो, ये तो होना ही, ये टाइम ही है, इसका यूनिट टाइम होता है। आगे मैं बताऊंगा, आरसी इज टाइम कांस्टेंट, सर्किट्स में बहुत यूज होता है, आरसी का वैल्यू बहुत यूज होता है, ये टाइम बताता। चलिए ठीक है, एक और करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इफ force is q into e, q is charge, q is charge, f is force, f is force, e is electric field, e is electric। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, फोर्स पता है, क्यू पता है, निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ बाई क्यू, निकालो, सिंपल सा है यार। एफ का डायमेंशन यम एल टी माइनस, ये क्या होता है, इट होता है। चार्जेस इट, क्या आंसर आया? चार्ज इज इट, तो ये m l पावर वन, ये i पावर माइनस वन, ये t पावर माइनस।
आ गया? सबका मैच किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या होता है, हम 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ना थर्मोडायनेमिक्स पे भी बहुत है। मैग्नेटिक फील्ड बी, बी का फॉर्मूला था फोर्स इज चार्ज वेलोसिटी इनटू बी। बी का डायमेंशन निकालिए, एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है, बी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड। निकालो जरा इसका, ये सभी लोग निकालेंगे, नहीं निकालो बहुत मार पड़ेगी। अच्छा आपको है ना मोल कॉन्सेप्ट भी बनाया है, हम लोग आपको बुलाएंगे जल्दी मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए। क्या आंसर आया? बी का डायमेंशन, बी इज एफ अपॉन क्यू वी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों का आ रहा है, फटाफट लवकर लवकर, पटकन पटकन करा, शाबाश। कितने लोग आंसर कर रहे हैं, वाह। और कई लोग अभी भी हैं बैठे हुए हैं, भैया स्पीड बढ़ाओ। भैया जी स्पीड बढ़ाओ। आ गया? सो सो आंसर कितना आया? दिस इज फोर्स mlt minus 2, चार्ज इज I इंटू 2, वोल्टेज। सर वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज निकाला था मैंने, देखो पीछे वोल्टेज निकाला था, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 I माइनस 1, एम एम सॉरी कहा गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस कितना था बताओ भाई? सर वो वेलोसिटी है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज वेलोसिटी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट, मैंने कंफ्यूज कर लिया। दिस इज वेलोसिटी। कोई वोल्टेज लेके बैठा क्या? नहीं, दिस इज वेलोसिटी।
एल टी माइनस वन। ये वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है। कितने लोगों ने किया ऐसा? किसी ने नहीं किया ना? शाबाश बेटा, ये वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है। तो अब तो इजी पड़ गया सर। एल ने एल को मार दिया, ये टी, सर ये टी ने टी को मार दिया, तो ये तो बहुत ही छोटा है। सबका आया क्या? देखो कितनों का मैच किया ये वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है। ओके, अब ये आपको होमवर्क में है। होमवर्क कुछ ऐसा है, दिस v is म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या ये 2 पाई आर? b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है? करंट। r क्या है? रेडियस। तो आप मुझे ये म्यू नॉट की डायमेंशन बताइए। b के डायमेंशन आपके पास है, b के डायमेंशन आपके पास है। आप मुझे ये म्यू नॉट की बताइए। 2 पाई कांस्टेंट है, ये करंट है I, ये है R। म्यू नॉट की डायमेंशन बताओ। इसको बोलते हैं म्यू। बिल्ली होती है ना, म्याऊ बोलती है, म्याऊ म्याऊ। दिस इज म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू 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 म्याऊ नॉट, म्यू नॉट। इसका डायमेंशन बताना है। जैसे इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। निकालिए जरा, डी पता है, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालो। वेरी गुड। क्या आंसर आया? थोड़ा सा मिस कर दिए। 2 पाई जो है वो तो कांस्टेंट है। अद्वैत, कौस्तुभ, कौस्तुभ कौन सा स्लाइड बेटा? सर यही। ये वाला। बी का आपके पास में ऑलरेडी स्लाइड आ गया। अब आपको म्यू नॉट का बताना है। बस खत्म करने वाले 5 मिनट में लेक्चर, उससे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। यार देखो, बी का पहले क्या करो, म्यू नॉट की वैल्यू निकालो। म्यू नॉट कितना हो जाएगा? बी इंटू आर इंटू 2 पाई बाई आई हो जाएगा। हाँ, आई क्या है? करंट है। तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या है? म्यू नॉट का डायमेंशन है बी का डायमेंशन, आर का डायमेंशन और आई का डायमेंशन। म्यू नॉट, ये 2 पाई क्या है? 2 पाई तो कांस्टेंट है। ओके, बहुत बढ़िया। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो बी का डायमेंशन क्या है? बी का डायमेंशन पीछे खोल के देखो कितना है। एम आई माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज एम आई माइनस वन टी माइनस टू। ये है एल, ये है आई। बस हो गया, ऊपर ट्रांसफर मार दो इसको। एम आई माइनस टू एल वन और टी माइनस टू। कितों का आया? एम एल पावर वन टी माइनस टू आई माइनस टू। सबका मैच किया क्या? इजी लग रहा है? ये म्यू नॉट बहुत जरूरी है। म्यू नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू नॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। 2 एग्जांपल और कराने, फिर अपन लेक्चर छोड़ देंगे। हो गया इतना? सबने छाप लिया? बढ़ जाऊं आगे क्या?
एक ये देखिए फोर्स जो होता है ना वो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इसको क्या बोलते हैं, कभी पढ़ रखा है इसको? मैंने ही बताया होगा, कूलम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। ठीक है, फोर्स इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 ये सब चार्ज है और R रेडियस है। ये दो होमवर्क में करना। ये K जो है इसका डायमेंशन निकालना है, F फोर्स है, आपको डायमेंशन निकालना है फोर्स। You have to find the dimension of force. Second, K 1/4 pi epsilon होता है। K की वैल्यू 1/4 pi epsilon है। आपको डायमेंशन निकालना है K का। किसका डायमेंशन? K का। और चौथा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन। इसका डायमेंशन क्या है? ये एप्सिलॉन यहां से, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, सॉरी, एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन इनटू म्यू नॉट। म्यू नॉट पहले जो आया था बिल्ली वाला, म्यू नॉट और एप्सिलॉन, इनका डायमेंशन क्या है? ये दो होमवर्क आप, सॉरी 3 पार्ट जो है आप सॉल्व करके मेरे को अभी तुरंत सेंड करेंगे। अच्छा, अगर ये आ जाए तो 5 ये भी कर लेना। व्हाट इज रूट अंडर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन, इसका डायमेंशन क्या है? ऊपर वाले का डायमेंशन निकालो, फिर इसका डायमेंशन क्या था ये निकालो। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये होमवर्क कॉपी कर लीजिए और आज का पार्ट समझ में आया उसका व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।